कबीरा कबीरा निंदक ना मिले, चाहे पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को भार। भक्ति मार्ग में पर दोष दर्शन करना एक बहुत बड़ा अवगुण है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। उसमें व्यक्ति का स्वयं का नुकसान होता है। जिसके दोष दर्शन किए जाते हैं उसको लाभ है, और जो दोष दर्शन करता है वो नुकसान में रहता है। इसलिए कभी किसी के दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसको पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दूसरों के गुण व अपनी, दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। अपनी गलतियां देखा करो। गलतियां देखा करो। जिंदगी की जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। अपनी गलतियां देखा करो। गलतियां देखा करो। हसरतें महलों की गर तुमको सताए आन कर। इस संसार में हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे का उत्थान देखकर उसके मन में भी अनंत कामनाएं पैदा होती हैं। उन कामनाओं को रोकना चाहिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। कामनाएं एक आग की तरह है। जैसे आग में जितना घी डालो उतनी ही अग्नि बढ़ती जाती है, बुझती नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग भऊ घीते, मन पछतइये अवसर बीते। इसलिए कामनाएं तो केवल संतोष से ही नष्ट हो सकती हैं। दूसरे को देख देख कर अपनी कामनाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि इसके पास इतनी बड़ी कोठी है तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। अरे ये भी तो सोचो कि तुमसे भी नीचे कितने लोग रहते हैं। केवल कोठी वाले थोड़ी इस दुनिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भी रहते हैं, उनको भी देखो।
हसरतें महलों की गर तुमको सताए आन कर, हसरतें महलों की गर तुमको सताए आन कर, तुमको सताए आन कर। कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, बस्तियां देखा करो, गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम, ये जिंदगी जैसी दिखाई पड़ती है, ये संसार जैसा दिखाई पड़ता है, वास्तव में वैसा है नहीं। जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो। खाने से पहले किसी का हक जरा तो देख लो, खाने से पहले किसी का हक जरा तो देख लो। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी दूसरे का हक खा रहे हैं। खाने से पहले किसी का, खाने से पहले किसी का हक जरा तो देख लो, हक जरा तो देख लो। कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो, रोटियां देखा करो, अपनी गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो। जिंदगी की जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। दबोचे गर कभी पहली बात तो आदमी के द्वारा कोई अच्छा काम होता नहीं। अगर किसी संग से
किसी महापुरुषों के संग से जीवन में अगर ऐसी कोई बात आ गई जिससे वो पर उपकार करने लगा, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भय है, डर है। जो कुछ मैंने किया उसका अभिमान जो उस करे कराए को सबको नष्ट कर देता है। जैसे सिकंदर था, सिकंदर जब भारत में आया, भारत में बहुत लूटपाट की, बहुत बेसहारे लोगों का रक्त बहाया, बहुत राजा महाराजाओं के खजाने लूटे। उसको इतना गरूर बढ़ गया था कि संसार में मुझे मात करने वाला कोई है नहीं। जिस समय सिकंदर यूनान से चला था, उसके गुरु ने कहा था, बेटा तुम हिंदुस्तान में जा रहे हो, जो तुम्हें करना है करो, पर एक बात का ध्यान रखना, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से सिद्ध फकीर हैं जो देखने में तो बिल्कुल असहाय और कमजोर मालूम पड़ते हैं, पर उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं। उनसे तुम मत टकराना। अगर तुम उनसे जाके टकराओगे, उसी दिन तुम नष्ट हो जाओगे। सिकंदर ने अपने गुरु की बात को माना नहीं। उसको मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, उन फकीरों को देखना चाहिए। उस समय पंजाब में एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम था दांड्यायन। उनके दर्शन के लिए सिकंदर गया। उस समय वो आश्रम में नहीं थे, स्नान करने के लिए गए हुए थे। सिकंदर उनका इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में उसने देखा एक बहुत ही दुबला पतला शरीर वाला व्यक्ति चला आ रहा है, जिसके शरीर में कोई ताकत नहीं है, पर उसके चेहरे पे अलौकिक तेज है, एक विशेष आकर्षण है। वो उधर से चले आ रहे हैं। सिकंदर बीच रास्ते में खड़ा है, जैसे वो पहाड़ खड़ा हो। सिकंदर का शरीर काफी लंबा चौड़ा, तगड़ा, हृष्ट पुष्ट। उसके सामने ऋषि ऐसे लग रहे जैसे कोई बच्चे हों। सिकंदर रास्ते में खड़ा है, ऋषि भी खड़े रहे एक क्षण के लिए। ऋषि ने कहा, हट जाओ, प्रकाश आने दो। उन ऋषि की आवाज में इतनी शक्ति थी जिस सिकंदर का बड़े बड़े योद्धा मुकाबला नहीं कर सकते थे। और ऋषि की एक आवाज से रास्ता छोड़कर अलग खड़ा हो गया और ऋषि निकल के चले गए। सिकंदर ने समझा कि हो न हो ये कोई विशेष महापुरुष है। पीछे पीछे सिकंदर भी चला, जाके ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, अच्छा बैठो। ऋषि ने उससे कहा कि देखो, तुमने भारतवर्ष में बहुत खून खराबा किया है, अच्छा हो तुम अब चले जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ रहा है। सिकंदर ने कहा, मुझे क्या पता कि मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैं कैसे समझूं? ऋषि ने कहा, आज से 3 दिन बाद तुम्हें जब शरीर में बुखार मालूम पड़े
तो समझो 2 दिन बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। जाओ, हमारी बात याद रखना। सिकंदर चल दिया। कुछ दिन के बाद, 3 दिन बाद, ऋषि के कहे हुए मुताबिक सिकंदर को शरीर में बुखार हुआ। तो उसने सोचा मेरा अंतिम समय आ चुका है। फकीर सिद्ध हैं, उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। उसने अपने लोगों से कहा, आज तक मैंने जितना भी धन लूटा है सब मेरे सामने इकट्ठा कर दो। बड़े बड़े रत्नों के कई ढेर लगाए गए, जो दौलत उसने लूटी थी। सिकंदर दौलत को देख के बोला, देखो कल मेरा शरीर छूट जाएगा। तुम लोग जिस समय मुझे यहां से ले चलो तो अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ लटका देना और बोलते जाना, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। इस तरह तुम लोग बोलते जाना। तो इसमें कहा है कि जो इतने बड़े बड़े महाबली थे उनका भी गरूर नहीं रहा, फिर हमारी तुम्हारी क्या औकात है। आदबोचे आदबोचे कर कभी तुमको सिकंदर सा गरूर। अगर सिकंदर की तरह भी तुम हो जाओ, फिर भी एक बात ध्यान रखना, क्या? आती जाती हाथ खाली, आती जाती हाथ खाली, अर्थियां देखा करो, अर्थियां देखा करो। ऐसा देखने से तुम्हारे अंदर अभिमान पैदा नहीं होगा। हमेशा इसी तरह का चिंतन करना जिससे तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो। चाहते हो, हर आदमी सुख चाहता है, पर सुख कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में नहीं सोचता। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, चाहते हो सुख अगर अपने लिए, सुख अगर अपने लिए, दूसरों के दुख में अपने, दूसरों के दुख में अपनी सिसकियां देखा करो, सिसकियां देखा करो, गुण व अपनी, दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, गलतियां देखा करो, अपनी गलतियां
4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो।